अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुशआबाद होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 मटीरियल, और इसका लेक्चर नंबर 1 हो गया था, यानी कि पेज नंबर 53 और 54 हो गया था। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 55 और 56। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर फ्लेक्सिबल एंड रिजिड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की गई है, यानी कि फ्लेक्सिबल और रिजिड। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सिबल मटेरियल्स की। फ्लेक्सिबल मटेरियल्स लाइक क्लॉथ एंड पेपर्स एंड आर इजी टू बाइंड, यानी कि फ्लेक्सिबल मटेरियल्स वो होते हैं जिनको हम बहुत आसान तरीके से उनको बंद कर सकते हैं, उनको बाइंड कर सकते हैं। जिस तरह के हमारे कपड़े हो गए हैं, पेपर हो गया, ठीक है, इसको हम इजीली बाइंड कर सकते हैं। ये देखिए ये देखिए इजीली मैंने इसको फोल्ड कर दिया, बाइंड कर रही हूँ, ठीक है। अब रिजिड मटेरियल्स क्या होते हैं? लाइक ग्लास एंड कंक्रीट कैन नॉट बी बेंड इजीली। वो कह रहे हैं रिजिड मटेरियल वो होते हैं जो आसान तरीके से बेंड नहीं हो सकते, जिस तरह ग्लास हो गया, कंक्रीट हो गया। समटाइम द सेम मटेरियल, प्लास्टिक फॉर एग्जांपल, कैन बी फ्लेक्सिबल और रिजिड। कभी कभार ऐसी भी हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि दोनों के दोनों मटेरियल, बोथ मटेरियल, जो दोनों के दोनों मटेरियल होते हैं वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं और रिजिड भी होते हैं। प्लास्टिक हो गया, फिर स्ट्रॉन्ग है और वीक, और फिर हार्ड और वीक, यानी कौन सी चीज़ स्ट्रॉन्ग है और वीक है और कौन सी चीज़ हार्ड और सॉफ्ट है। सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मटेरियल्स की। लाइक रॉक्स एंड स्टोन आर डिफिकल्ट टू स्क्रैच और ब्रेक। जिस तरह के रॉक्स हो गए, स्टोन्स हो गए, इनको कोई आम काम नहीं इनको तोड़ना, को काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इनको तोड़ने में, रॉक्स को और स्टोन्स को, ठीक है। समथिंग आर सॉफ्ट, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है। अब देखिए, ये तो हार्ड चीज़ें होंगी ना, अब कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। समथिंग कैन बी हार्ड टू टच बट इजी टू ब्रेक। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको हम टच तो करते हैं तो वो हार्ड तो महसूस होती हैं, लेकिन उन्हें बआसानी तोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्लास जार इज़ वीक। जिस तरह के ग्लास जार होता है, वो बहुत वीक होता है। इफ़ इट इज़ ड्रॉप इट विल बी ब्रेक। उसको तोड़ना आसान हो जाता है, उसको तोड़ना आसान है। उसको हम नीचे गिराएंगे, किसी भी शीशे ग्लास के नीचे गिरा दो, ठीक है, तो वो टूट जाएगा। फिर बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स क्या होते हैं? सम मटेरियल लाइक मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जिस तरह के कुछ मटेरियल ऐसे, जिस तरह के मेटल्स हो गया, वो गुड कंडक्टर हैं हीट के, जिसमें हीट कैन ट्रैवल थ्रू देम इजीली। इसका मतलब क्या हुआ कि हीट जो होती है ना उसके अंदर से बहुत आसानी से ट्रैवल कर जाती है, यानी कि बहुत आसानी से निकल जाती है। फिर बात करते हैं पेज नंबर 56 पर। सम मटेरियल आर गुड सो गुड कंडक्टर। कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। यानी कि वो मटेरियल्स जब क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छी तरीके से पास आउट करवा रहे हैं। मटेरियल लाइक वुड एंड प्लास्टिक आर इंसुलेटर्स। मटेरियल जिस तरह के वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये क्या है? ये इंसुलेटर्स हैं। अब इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और हीट टू पास थ्रू देम। अब इंसुलेटर क्या होते हैं? वो नहीं अलाउ करते किसको? इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को, कि वो पास आउट हो जाए, ठीक है। जिस तरह कि आपने यूनिट नंबर, अब आप इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन आप यूनिट नंबर 8 में लेंगे। उसके बाद है, डिड यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अब बात क्या कर रही है? रिसोर्सेज की यहाँ पे डिड यू नो में। अब वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और कैपिटल रिसोर्सेज।
तो नेचुरल रिसोर्सेज, दीज आर मटेरियल फाउंड इन नेचर, ये वो मटेरियल हैं, ये वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि नेचर में फाउंड होते हैं, इनके नेचर में पाए जाते हैं। ये नेचर मतलब कुदरती होते हैं, जिस तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वाटर है, एयर, लैंड, फॉरेस्ट एंड सॉइल, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, इंसानों ने नहीं बनाई। फिर बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की। दिस आर वर्कर्स और एम्प्लॉयज़, यानी कि ये वो चीज़ें होती हैं जो वर्कर के थ्रू और एम्प्लॉयज़ के थ्रू, यानी कि ह्यूमंस, ठीक है, उनके थ्रू बनती हैं। फॉर एग्जांपल फार्मर्स, बिल्डर्स, पेंटर्स। तो ये क्या है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। फिर कैपिटल रिसोर्सेज, दिस आर द गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। अब ये वो चीज़ें होती हैं जो कि हेल्प आउट करती है हमें कोई और चीज़ बनाने में, जैसे बिल्डिंग मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट, क्या है, कैपिटल रिसोर्सेज हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं वापस, मटेरियल्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड। ये अब जो हम पढ़ रहे थे उधर, ठीक है, पहला बात कर रहा है वो नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज आर द थिंग दैट कम फ्रॉम नेचर। मैंने आपको बता दिया कि वो चीज़ें नेचर में से आती हैं। एग्जाम्पल आर थिंग लाइक प्लांट्स, एयर, फॉरेस्ट, लैंड एंड एनिमल्स, यानी कुदरती तौर पर जो चीज़ें होती हैं उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज का नाम दे देते हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल है इसकी, जिस तरह के हो गया प्लांट्स, एयर, फॉरेस्ट, लैंड एंड एनिमल्स। लेकिन नेचुरल मटेरियल्स क्या होते हैं? नेचुरल मटेरियल्स सच एज वुड, मेटल एंड रॉक आर दोज व्हिच आर फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ। नेचुरल मटेरियल्स वो होते हैं जो नेचुरली कुदरती तौर पर अर्थ पर पाए जा रहे हैं। ह्यूमंस का उस पर कोई रोल नहीं है। ह्यूमंस मेक ऑब्जेक्ट एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम दिस मटेरियल। जो हम इंसान हैं वो उन चीज़ों से मटेरियल्स बनाते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बनाते हैं। फिर बात करते हैं पेपर पर। पेपर इज़ अ मैन मेड मटीरियल। पेपर क्या है, कागज़ क्या है, पेपर मतलब कागज़ का एक टुकड़ा, वो एक मैन मेड यानी कि इंसान की बनाई हुई चीज़ है। इट इज़ मेड फ्रॉम वुड फाइबर विच इज़ अ नेचुरल मटीरियल। अब ये किससे बनती है? ये वुड फाइबर से बनता है, ठीक है, जो कि एक नेचुरल मटीरियल है। इट कैन ईजी बर्न ईजीली। इट इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग, पेंटिंग एंड पैकिंग। ये किस लिए यूज़ होती है? कोई भी चीज़ हम इसके ऊपर राइट करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए या पैकिंग करने के लिए, किसी भी चीज़ की, गिफ्ट पेपर हो गया जिस तरह से, ठीक है। फिर आ जाते हैं डू यू नो पर। द पेपर यूज टू मेक दिस बुक कम फ्रॉम द ट्री। यानी कि ये जो बुक है, इसके जो पेपर्स हैं, ये कहाँ से आए हैं? ट्री से आए हैं। पेपर इज़ मेड अप फ्रॉम वुड। जो पेपर होता है, कागज़, ये वाला जो कागज़ है, ये कागज़, ये किससे बना हुआ है? ये वुड से बना हुआ है। वुड इज़ फाइनली चॉप्ड एंड मिक्सड अप विद वाटर टू मेक अ सॉफ्ट पल्प। वुड जो होता है ना, उसको बारीक से पीसेस कर लिए जाते हैं, जब उसको फिर पानी में मिला दिया जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। द पल्प इज़ देन टर्न इनटू पेपर। और फिर मशीन्स के थ्रू पल्प को पेपर में तब्दील कर दिया जाता है। फिर आ जाते हैं मेटल्स पर। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल कम फ्रॉम रॉक कॉल्ड ओर्स। अब ये जो मेटल्स जितने भी होते हैं, धातें, वो ओर से आती हैं, रॉक से आती हैं, जिसको हम ओर्स कहते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड शाइनी मटीरियल। अब वो क्या होते हैं? वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं और शाइनी होते हैं, उनकी चमक होती है। दे कैन बी हैमर्ड और मोल्ड इनटू डिफरेंट शेप विदाउट ब्रेकिंग। यानी कि वो उनको तोड़ा जा सकता है, उनको डिशेट किया जा सकता है हैमर किए बगैर, मतलब उनको पर हथौड़ी फेर बगैर। इंशाल्लाह बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुँच जाएगी। तो जी दीजिए मुझे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, घर वालों का प्यार दीजिएगा और स्कूल्स की पढ़ाई कैसे जा रही है मुझे उसके बारे में बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त।